राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र जारी है। आज सदन में ईआरसीपी पर चर्चा होगी। आसन ने सोमवार को ये व्यवस्था दी थी, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की बहस पूरी होने के बाद राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार का रिप्लाई होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5 बजे अपना जवाब देंगे। तो बता दें कि आज राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र अब जारी है। आज सदन में ईआरसीपी पर चर्चा होगी। आसन ने सोमवार को ये व्यवस्था दी थी, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की बहस पूरी होने के बाद राज्यपाल अभिभाषण पर सरकार का रिप्लाई होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 5 बजे अपना जवाब देंगे। सदन की शुरुआत से पहले विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। योगेंद्र, सत्र चल रहा है संसद का बजट इस वक्त राजस्थान विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें आज ईआरसीपी को लेकर चर्चा होनी है। कल यह व्यवस्था की गई थी, आज मुख्यमंत्री भी अपना जवाब पेश करेंगे और क्या कुछ आज सत्र में हो सकता है? देखिए भानु, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो चर्चा होनी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का रिप्लाई तो होना है, वो तो शाम को होगा, लेकिन 11 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, ईआरसीपी, देखिए जो व्यवस्था की गई है वो ईआरसीपी पर, क्योंकि इसमें हाँ पक्ष और नापक्ष दोनों की तरफ से पूरा ईआरसीपी को लेकर इसमें चर्चा की जानी है कि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कितने जिलों का, जिस तरह से इसमें पूरा दिल्ली में एमओयू किया गया राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, तो यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वो इन्फॉर्मेशन देगा कि ये ईआरसीपी से कितना फायदा होने वाला है, क्या योजना है, क्योंकि कई सवाल भी इसको लेकर लगाए गए हैं। उससे पहले क्योंकि जब खुद जो मुख्यमंत्री यानी जो मुखिया है हाँ पक्ष लॉबी के, वो अपना रिप्लाई देते हैं, तो उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जाती है। और जो विधायक दल की बैठक है, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो 10 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। यानी पूरी रणनीति बीजेपी जो कि फिलहाल जो सत्ता में है, जो बीजेपी की विधायक दल की जो बैठक है उसमें रणनीति बनाई जाएगी कि जो तमाम जो विधायक है बीजेपी के, वो इस बैठक में के बाद विधानसभा की कार्रवाई में और मुख्यमंत्री के रिप्लाई के दौरान वो लोग यहाँ पर सदन में मौजूद रहे। और इसके अलावा भी एक तमाम जो रणनीति होती है वो इस बैठक में बनाई जाएगी। उसके बाद जब ईआरसीपी पर चर्चा होगी तो अलग अलग यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कितना तो इससे फायदा होने वाला है ये जो प्रोजेक्ट है, और जिस तरह से इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। राष्ट्रीय परियोजना जब किसी प्रोजेक्ट को घोषित करने के बाद जो 90% जो हिस्सा है, जो उस पर फंड लगता है, जो उससे पैसा खर्च होगा, वो केंद्र सरकार करेगी, जबकि जो 10% हिस्सा है वो दोनों स्टेट्स करने वाले हैं। यानी एक बड़ा ईआरसीपी को लेकर जिस तरह से एक कहें कि राजस्थान के लिए और जो मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं, कुल मिलाकर 26 जिलों के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस प्रोजेक्ट जब ये धरातल पर आएगा तो राजस्थान के 13 जिले और 13 ही मध्य प्रदेश के जिले हैं, जहां अगर देखा जाए पॉलिटिकल एंगल से तो लगभग राजस्थान की 82 यानी लगभग 82 विधानसभाएं और लगभग जो आबादी का 40% जो हिस्सा है वो इन 13 जिलों से कवर होता है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ
सरकार को डिफेंस करना भी जरूरी होता है। जी, तो जी। ऐसे में ये जो बैठक है वो इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद क्योंकि जब वाद विवाद होता है और मुद्दा भी ईआरसीपी जैसा है तो इस पर कई सवाल भी उठते हैं और उनका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। और जब मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई होता है जो कि राज्यपाल के अभिभाषण पर होता है, उसको लेकर भी पूरी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। जी जी योगेंद्र, कल भी ईआरसीपी को लेकर हंगामा हुआ था, वेल तक सदस्य आ गए थे, जिसके बाद ये व्यवस्था रखी गई है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि बीजेपी ने इसको 5 साल तक लटकाए रखा। देखिए भानु, कल आपने भी देखा कि राजस्थान विधानसभा के सदन में जिस तरह से विपक्ष के तौर पर बीजेपी यहाँ पर माफ कीजिएगा कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ हंगामा खड़ा किया और कार्रवाई को रोकना भी पड़ा था, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल तक तो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लटकाए रखा, लेकिन इसमें दूसरा सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस पूरे प्रोजेक्ट को जो कि अब दिल्ली में मंजूर हो चुका है, इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकली करना चाह रही है, इस प्रोजेक्ट को बुलाना चाह रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब कांग्रेस ने तैयारी की थी, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार थी, उस दौरान यहाँ इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए कई बार प्रयास किए गए थे, लेकिन सेंटर में बैठी बीजेपी ने यहाँ इसे मंजूर नहीं किया, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। और सदन में भी लगातार हंगामा चलता रहा। लेकिन अब क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट है, देखिए वाद और विवाद और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन भानु देखा जाए तो बड़े स्तर पर ये जो प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक कहें कि स्वर्णिम युग जैसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं और जो बंजर यानी बिना पानी के जो जमीनें खाली पड़ी हुई है, लगभग 5,60,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा दोनों स्टेट्स की जमीनें हैं, जहां पर इतनी आबादी रहती है, उन लोगों को पीने का पानी तो मिलेगा, वहीं इतनी बड़ी लाखों की संख्या में जो हेक्टेयर्स जो जमीन है उसमें भी यहाँ फसलें लहलाती नजर आएगी आगामी दिनों में जब यह प्रोजेक्ट धरातल पर आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता